खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमे में उसकी मदद सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फर्जंदाने सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदद सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को नजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदावंद की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम ले और उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल हो। खुदावंद की हम्द करो, जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह में फज़ल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे होकर यहाँ पर इबादत कर सकें। खुदावंद, इस जगह के लिए शुक्र करते हैं। तेरी बरकत, तेरा मसा, तेरे पाक रूह की हजूरी अपने लिए मांग लेते हैं। खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू। खुदा पाक रूह, तू हमें मामूर कर, हमारे ख्यालात और ध्यान बाप तेरी तरफ लग जाएं। खुदावंद, अपने जहनों और सोचों को तेरे हवाले करते हैं, तेरे कंट्रोल में देते हैं। हमारे ईमान को मजबूत कर। और खुदावंद, आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी के साथ यहाँ पर आए हैं, या जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, वो सब खुदावंद इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, मोजज़ात पाएं, ईमान की मजबूती और तसल्ली पा सकें। खुदावंद, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं, जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ फिजिकली इबादत में जमा हैं, सभी के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं। जो लोग अभी रास्ते में हैं, उनकी भी हिफाजत कर, ताकि वो भी खैरियत से यहाँ पर पहुंचे और इस इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदावंद, दुआ करते हैं कि आज पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, तेरी इबादत के लिए जहां भी लोग जमा हों, तो अपने लोगों की हिफाजत कर, तो अपने लोगों को हादसात से, बुरे शर्मसार अनासर से, बुरे मंसूबों से, दहशत गर्दों से महफूज कर, और तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे। खुदावंद, आज जहां भी तेरा कलाम पेश किया जाता है, उस कलाम के वसीले से भी यीशु का नाम ऊंचा हो। खुदावंद, आज सारी इबादत में तू हमारे साथ हो। दुनिया परेशानी और फिक्रों से हमें आजाद कर, रहाई दे, और हमारा ईमान, तवक्कुल और भरोसा तुझ पर हो। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 1 गाएंगे। ज़बूर नंबर 1, ज़बूर नंबर 1, वो दन है जो ना मांगा है सलाह शरीरा दी। ज़बूर नंबर 1, ज़बूर नंबर 1। Setiara
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में डॉक्टर फरजान मसीह साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने ये वक्त हमें दिया ताकि हम इकट्ठे हो सकें। इस वक्त के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद इस जगह को, इस वक्त को हमारे लिए मुबारक ठहराए। एफसी कॉलेज के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद एफसी कॉलेज को बरकत दे, एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान को बरकत दे, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है उनकी रहनुमाई करे ताकि खुदावंद की रहनुमाई के वसीले से ये अदारा और तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करे, अपने लोगों को ईमान में मजबूत रखे और हमारी कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया बनाए, गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। इसके साथ हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को तरक्की दे और बरकत बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर फरजान मसीह साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआ करें। हमारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज की सुबह के लिए और हम सबको अपने घर में काम करने के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें तौफीक बख्शी। हम तेरे पाक रूह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें तहरीक बख्शी। आज हम फिर सब इकट्ठे होकर तेरी तारीफ कर सकें, तेरा शुक्र कर सकें, तेरी तमजीद कर सकें। वो बेशुमार बरकत जो तूने हमें पहले ही से दे रखी हैं, हम इकट्ठे होकर तेरे हुजूर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। वहाँ पे एक लंबी लिस्ट है शुक्रगुजारियों की, लेकिन आज हम खास तौर पर सब इकट्ठे मिलकर तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने बेटे यीशु के खून की कीमत अदा करके हमें अपने बेटे और अपनी बेटियां होने का हक बख्श दिया। और हम इसलिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने इस तल्लुक के वसीला से हमें अपनी जायदाद का मुख्तार बनाया है। इस अजीब बख्शिश के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरी मिन्नत करते हैं बाप कि हमें अपने पाक रूह की रहनुमाई बख्श दे कि इस खास भेद को समझ सके। और हमें ये भी तौफीक बख्श दे कि बाप हम ये जानते हुए कि हम तेरे नाम से पहचाने जाते हैं, हम अपने मेयारे जिंदगी इस तरह से रख सकें कि हम सही मानों में तेरे बेटे और तेरी बेटियां नजर आए। और अपने कामों से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरी तमजीद कर सकें और इस जमीन पर तेरी गवाही देने का सबब बन सके।
رب اس مقام کے لیے جہاں ہمارے سر تیرے سامنے جھکے ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ باپ حقیقت یہ ہے کہ جب اس ملک کے کانٹیکسٹ میں جب ہم اس مقام کو، اس ادارے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک انمول جگہ ہے، یہ ایک ریئر مقام ہے جہاں تم نے ہمیں بڑی آزادی دے رکھی ہے، اور اس کیمپس میں اب آپ تیرے نام سے پہچانے جانے والے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، اس ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ اس ادارے کی وجہ سے تیرے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور جینے کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار ہیں اس ادارے کے وسیلہ سے ملتی ہیں۔ باپ آج ہم تیری خاص منت کرتے ہیں کہ تم نے یہ توفیق بخش دے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اور مختلف طریقے سے بینیفیشری ہیں اس ادارے کے، ہم اس کے لیے شکر کر سکیں، اور ہمیں یہ بھی توفیق بخش دے کہ بڑی دماغ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑے ایفیشینٹ ہو کر ہم اس ادارے کو آگے بڑھنے کے لیے، ہم جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں، جس پوزیشن میں بھی کام کرتے ہیں، وہاں ہم اس ادارے کی بہتری کے لیے ہم سچ مچ صحیح دل سے خدمت کر سکیں۔ آپ وہ تمام افسران جو اس کالج کو چلاتے ہیں، ہم ان سب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تم نے ان سب کو بڑی برکت اور فہم اور فراست دے رکھی ہے، اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں کہ تم نے اور بڑی پاور کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ استعمال کر، تاکہ یہ ادارہ تیری پاک روح کی تحریک، اس کی رہنمائی سے روز بروز آگے بڑھتا جائے، اور اس ملک پاکستان میں اور دنیا میں تیری پہچان کی وجہ بن سکے۔ رب ہم اس ملک پاکستان کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں، اور تو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مختلف طریقے سے تیرے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، تکلیفیں پیدا کی جاتی ہیں، لیکن اب آپ اس کے باوجود ہم تیرے شکر گزار ہیں اس ملک پاکستان کے لیے، جس میں تو نے ہمیں بڑی آزادی بخش دی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر تیرے نام کی جے جے کار کر سکتے ہیں، تیری تعریف کر سکتے ہیں، تیرا شکر کر سکتے ہیں، اور بڑی حد تک تیرا نام دوسروں تک لے جانے کے لیے بھی ہے باپ ہم کام کر سکتے ہیں اور تیرے خادم کرتے ہیں۔ ہم ان سارے لوگوں کے لیے جو یہ خدمت ادا کرتے ہیں تیرے شکر گزار ہیں، ساری کلیسیا پاکستان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں باپ، تیرے خادموں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اور تیری منت کرتے ہیں تو نے اپنے پاک روح کی رہنمائی بخش دی، اور ان تمام چرچ لیڈرز کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ ہم اپنے قاضی صاحب کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اس کی ساری خدمت کے لیے شکر گزار ہیں، اور اب آپ تیری محنت کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو اور بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ استعمال کریں، اور اس کلیسیا میں اتحاد کو، اتفاق کو اور پیار کو قائم رکھیں۔ جب ہم تمام دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تیرے نام سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، تیری محنت کرتے ہیں، انہیں اپنی پناہ میں رکھتے، اور تمام ممالک جہاں تیرے لوگ ستائے جاتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر تیرا فضل مانگ لیتے ہیں، تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح کی دودھاری تلوار سے وہ تمام عناصر جو تیرے لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں، تیری منت کرتے ہیں کہ اپنے روح کی دودھاری تلوار استعمال کر وہ تمام ایسی چیزیں
तमाम ऐसे अनासर, तमाम ऐसे फैक्टर जो उनके लिए तकलीफ की वजह बनते हैं, अपने कुदरत वाले हाथ के वसीला से उन्हें तमाम मुश्किलात से रहाई दे। अब आप हम अपने खानदानों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमें बड़ी बरकतें रात से दे रखी हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारे खानदानों पे अपने रहम को कायम कर, और फजल बढ़ते कि हमारे खानदानों में इत्तेफाक कायम रहे। और बाप ये तेरे फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। इब्लीस की हर किस्म की ऐसी तासीरें जो हमारे खानदानों में काम करते हैं, तेरे यस्सु नाम से जाती रहे, रिमूव हो, खत्म हो, ताकि हमारे खानदानों में शुक्रगुजारी की रूह, तेरे जलाल के लिए काम करने की रूह पैदा हो। अरे बाप, जितनी भी जिंदगी तूने हमें दे रखी है, बख्श दे कि हम तेरे बेटे और बेटियां होते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ उसको सही तौर पर हम उसको गुजार सके और तेरी जिंदगी भर तेरे नाम को जला देने की वजह बन सके। बाप, तुमने हमें अपने घर में फराहम किया, हमारे सब तेरे सामने झुके हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हमारे सिरों को हमेशा अपने हजूर झुके रहने का फजल बख्श दे। इसी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 48 गाएंगे। ज़बूर नंबर 48, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे हां। ज़बूर नंबर 48 उसका दूजा हिस्सा। ज़बूर नंबर 48। Yeah.
तशरीफ रखें। जब एक ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। हमने आपसे गुज़श्ता इतवार भी दरख्वास्त की कि आप कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उसमें हमारे साथ ज़रूर कोऑपरेट करें। ये आप लोगों की बेहतरी के लिए हैं। मास्क का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, और क्योंकि ये एयर कंडीशन हॉल है और हम सभी क्योंकि इकट्ठे बैठते हैं तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग अपने मास्क को इस्तेमाल करें। और उसके साथ हमने ये भी दरख्वास्त की थी कि हम ये समझते हैं कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है मास्क के साथ सांस लेना, तो आप लोगों के लिए ये आज़ादी एक बड़ा हॉल है। आप अलहदा उस साइड पे बहुत कम लोग होते हैं। जो लोग मास्क के साथ सांस लेने में मुश्किल महसूस करते हैं वो उस तरफ चले जाया करें ताकि वो वहाँ पर बैठ सकें। और जो ख़ास तौर पर इन्फेंट्स के साथ होते हैं उनसे हम हर दफ़ा दरख्वास्त करते हैं कि वो इस साइड पे बैठा करें ताकि वो बड़ों से दूर रहें और जो बच्चे हैं वो महफूज रह सकें। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी हमने गुज़श्ता माह में भी आपसे दरख्वास्त की थी कि ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। ये आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा है, आप महफूज रहेंगे और उसके ज़रिए से आप दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। ये एक ऐसी कैंपेन है जिसके ज़रिए से हम अपने सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने ख़ानदानों को महफूज रख सकते हैं। और एक दूसरे को महफूज रखना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि ना महफूज रख सकें। अपने जिस्म की हिफाजत, अपनी बॉडी की हेल्थ की हिफाजत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अपनी बॉडी को जो कि खुदा का मक़दस है उसे महफूज रखें। और ख़ास तौर पर अभी भी ये प्लीज़ ये बच्चों वाले जो है ना, मैं हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट करता हूँ छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरफ जाकर बैठा करें ताकि जो है उनके लिए कोई परेशानी ना हो। और ख़ास तौर पर जो इन्फेंट्स हैं उनको तो ज़रूर आप दूसरी तरफ बैठाएं ताकि उनके लिए सेफ्टी हो। ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए कि आप महफूज रहें, इसलिए बच्चों को ज़रूर इस तरफ बैठाया करें। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे। गीत नंबर 348 है, ये हम सब को आता है, हम सब भी जरूर इनके साथ। 393 है यहोवा यहोवा, 393 है ये सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में, यहोवा 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 जिंदा खुदा। 300 गीत नंबर 393 393, और हम सब खुदावंद की तारीफ में शामिल होंगे। और सभी से मेरी दरखास्त है कि जरूर क्वायर के साथ मिलकर गीतों को गाया करें ताकि हम ये जो कुछ गीत जो कलीसियाई गीत हम बनाना चाहते हैं वो सिर्फ क्वायर के गीत है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कलीसियाई गीत बने और हम सब मिलकर इनको गाया करें। गीत नंबर 393 393, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह।
पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। मेरे पीछे चले और चकना चले, जो भी चाहे वो हो जाएगा। हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और ये हम शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर दुआ करते हैं तो यीशु के नाम से मुआजिजे होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें तेरे इस मुकद्दस दिन के लिए, इस मुकद्दस महफिल के लिए जिसमें तेरे लोग फराहम हुए हैं। तेरा शुक्र करते हैं।
दुआ करते हैं खुदावंद तेरे फजल के वसीले से हमारा ईमान है कि तेरी मौजूदगी यहाँ पर है, तो अपनी हजूरी से, अपनी मौजूदगी के वसीले से हमें से हर एक को छू और बरकत दे। तेरे फजल के वसीले से आज यहाँ से हम मौजज़ात के साथ वापस लौटे। यहाँ पर मौजूद खुदावंद हर एक को छू, जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं उनको भी छू दे, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी जिंदगी में मौज से, तेरे छूने के वसीले से हम बरकत पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, तकलीफ, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से चला जाए। हम तेरा मुआवजा अपने लिए मांगते हैं, तेरे फजल को खुदावंद मांगते हैं, तेरे रहम को मांगते हैं। अपनी आग की कुदरत से हमें धो और हमारी हर एक तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए। और आज यहां से हम शिफा के साथ वापस लौटे। जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं खुदावंद उनको भी बरकत दे, उन्हें भी छू और शिफा दे। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं खुदावंद उनके लिए शिफा मांगते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मुआवजा मांग लेते हैं। खास तौर पर खुदावंद जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए कलीसिया मिलकर दुआ करे, उन सबको तेरी हजूरी में लाते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, इसी तरह से यूनुस साहब के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह से मिसेस स्टेला अल्बर्ट के लिए, विक्टर साहब के लिए, भाई पॉयस के लिए, नासिर साहब के लिए, इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस सरवर के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, भाई फिलिप के लिए, भाई आसिफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग हमारी कलीसिया में किसी तकलीफ में मुब्तला है उन सब के लिए दुआ करते हैं। तू सभी को छू और मुआवजा कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सभी शिफा पाएं और तेरा फजल और तेरे मोहब्बत और तेरी शिफा का तजर्बा अपनी जिंदगी में कर सकें। हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े खुदावंद हम सब मिलकर उनके लिए बरकत मांगते हैं। हम सब मिलकर उनके लिए तेरा फजल मांगते हैं। तो अपनी मेरास उन्हें दे, उन्हें छू और बरकत दे और औलाद की नेमत उन्हें मिल जाए। कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए खुदावंद शिफा मांगते हैं। खुदावंद पूरी दुनिया के लिए शिफा मांगते हैं। यीशु के नाम से दुनिया बहाल हो जाए, यीशु के नाम से कोरोना खत्म हो जाए, शिकस्त पाए और खुदावंद तेरे लोग आजादी के साथ इबादत के लिए जमा हो सकें, मुआशी सरगर्मियां बहाल हो सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। एक और ऐलान है कि आप में से बहुत से लोगों को पाजी बी असलम साहब ने ये किताब पहुंचा दी होगी। पाजी बी असलम साहब ने बहुत सी और कुतब भी लिखी हैं जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स पर हैं, जिनमें से हम खुदा के कलाम के बारे में सीखते हैं। और ये मसीही ईमान का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, मजमून है, शरीयत और फजल। पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में हम जब देखते हैं कि पुराने अहदनामे में शरीयत के वसीले से खुदा के पास आने का अकीदा इसराइलियों के पास मौजूद है, और नए अहदनामे में फजल के वसीले से, यीशु के कफारे के वसीले से खुदा के पास आने और उसके बेटे बेटियां होने का हक हमने लिया है। ये शरीयत और फजल आमने सामने, यानी ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर एक किताब लिखी गई है और इसके सफ़ात भी कम है, जिसको ताकि आप जल्द से जल्द इसको ख़त्म भी कर सकें और दिलचस्पी के साथ इसको पढ़ सकें। ये किताब जो भी लेना चाहे ये आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पाजी बी असलम साहब से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग उनके साथ रब्ते में हैं। ये किताब बड़ी खूबसूरत है, शरीयत और फजल आमने सामने। इसको जरूर लें, इसका मुताला करें, इससे आप बरकत पाएंगे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब और उसमें से 48वां ज़बूर की किताब, इसमें से ज़बूर नंबर 48, ज़बूर नंबर 48, इसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक, यानी पूरे ज़बूर की हम तिलावत को सुनेंगे। ज़बूर नंबर 48, और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई बहन फौजिया सलमान करेंगी। आए हम सब खड़े हों, खुदावंद की तिलावत को सुने। आज की तिलावत ज़बूर 48। हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। शुमाल की जानिब कोहे सहमून जो बड़े बादशाह का शहर है,
वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम ज़मीन का फ़ख्र है। उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है, क्योंकि देखो बादशाह इकट्ठे हुए, वो मिलकर गुजरे, वो देखकर दंग रह गए, वो घबरा कर भागे। वहाँ कपकपी ने उनको आ दबाया और ऐसे दर्द में जैसे दर्द ज़हर। तो पूर्वी हवा से तरसीस के जहाज़ों को तोड़ डालता है। लश्करों के खुदावंद के शहर में, यानी अपने खुदा के शहर में, जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा। खुदा उसे हमेशा बरकरार रखेगा। ए खुदा, तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया है। ए खुदा, जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सताइश ज़मीन की इंतहा तक है। तेरा देना हाथ सदाकत से मामूर है। तेरे अहकाम के सबब से कोहे सेहून शादमान हो। यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं। सेहून के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो, उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको, क्योंकि यही खुदा अब्दुल आबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों के साथ रहता है। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारी मदद और रहनुमाई करता है, जो हमें हिकमत देता है ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को जान सकें। इस वक्त खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, अपने दिलों को तेरी हुजूरी में उड़ेल देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू, हमारे दिलों को छू दे, ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम बरकत पाएं। तू हमारी रहनुमाई और हिफाजत कर, तू हमारी मदद कर। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम मज़ामीर में से सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाए हुए हैं और आज हम ज़बूर 48 जो है, इसको आज हमने गाया भी है, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे हाँ। इसी में से हम सीखेंगे। खुदा का शुक्र हो के ज़बूरों की सीरीज में से खुदा के कलाम को सीखना हमारे लिए बरकत का बायस बन रहा है और आज भी हम इस ज़बूर के वसीले से खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। इस ज़बूर का सरनामा जो है वो एक गीत को बयान करता है। ये एक गीत है, बनी कोरा का मजमूर। और बनी कोरा के बारे में हमने 84वें ज़बूर के बारे में जब हम सीख रहे थे तो उसमें भी हमने बनी कोरा के बारे में तफसीलन सीखा था कि बनी कोरा जो हैं वो कौन है। आज मुख्तसरन हम उनमें से देखेंगे। और मज़ामीर की किताब में 11 ज़बूर हैं जो कि बनी कोरा के नाम से मंसूब है और तमाम ज़बूर जो 11 हैं उनमें या तो खुदा की हम्द के बारे में बयान किया गया है या फिर खुदा के घर के साथ मोहब्बत को बयान किया गया है। यहां पर हैकल के साथ, खुदा के घर के साथ मोहब्बत को बयान किया गया है। उसके अलावा कुछ ज़बूरों में खुदा की तारीफ की गई। अगर 47वें ज़बूर को हम देखें, 48वें से जो पहला ज़बूर है, तो उसमें ऐसा उम्मतो तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। यहां पर खुदा की तारीफ को बयान किया गया। बनी कोरा की जो जिम्मेदारियां थी, ये क्वायर की जिम्मेदारियां थी, हैकल में गीत गाना, साज बजाना, इसलिए उनके मज़ामीर खुदा की तारीफ के बारे में। इसी तरह बनी कोरा के जो हिस्से में जिम्मेदारी खुदा के घर की खिदमत के हवाले से आई, वो खुदा के घर के दरबान थे, निगहबान थे, उसकी हिफाजत और उसकी खिदमत करने वाले लोगों में शामिल थे। बनी कोरा जो है, इसके थोड़े से पस मंजर को मुख्तसरन हम देखेंगे। गिनती की किताब के 26वें बाब में और गिनती की किताब के 16वें बाब में इसके बारे में बयान किया गया है। बनी कोरा जो है, ये मुकद्दस मूसा का कजन थे, चाचा का बेटा कोरा जो है, और इन्होंने मुकद्दस मूसा और हारून के खिलाफ बगावत कर दी। गिनती की किताब का
16वां बाब जो है वो इस बगावत को बयान करता है। गिनती की किताब और उसका 16वां बाब, इसमें बनी कोरा ने यानी कोरा ने, उसके घराने ने अपने साथ और लोगों को भी मिलाया और लोगों को मिलाकर हारून और मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम सभी खुदा के मुकद्दस लोग हैं, हम सभी को खुदा ने चुना है और तुम दोनों जो हो वो बड़े बड़े दावे करते हो। गिनती की किताब का 16वां बाब इसको बयान करता है कि कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी, ये इजहार जो है ये उमराम यानी उमराम का छोटा भाई था और उमराम मुकद्दस मूसा के वालिद का नाम था। मुकद्दस मूसा के चचा का बेटा था कोरा। क्योंकि एक ही खानदान से थे इसलिए उन्होंने सोचा कि मुकद्दस मूसा और हारून ही क्यों ज्यादा अहम है, हम भी उसी घराने में से, लावियों के घराने में से हैं, तो ये क्यों ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा वो मूसा और हारून के खिलाफ खड़े हुए और कहने लगे तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच में रहता है, तो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात में बड़ा क्यों कर ठहराते हो। उनके साथ इलियाब के बेटे बनी रूबन में से, रूबन के घराने से दातन और अबीराम और पल्त के बेटे ओन के साथ और 250 लोग शामिल हो गए। उन्होंने बगावत कर दी। मूसा और हारून ने इकट्ठा किया। पहले मूसा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने कहा कि ठीक है आप बखूर ले आए और जिसको खुदा कबूल करेगा वही खुदा के नजदीक सबसे अहम होगा और खुदा के लोगों में से चुना हुआ होगा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया आने से। खुदा का जो कहर है वो इसराइल पर भड़का और खुदा ने मूसा और हारून को कहा कि मैं इन सबको हलाक करना चाहता हूँ, पूरी इसराइली कौम को। मूसा उसके हुजूर झुक गया, सरनगू हो गया हारून के साथ और उसने कहा कि उसने माफी की दरखास्त की। फिर उसके बाद खुदा ने मूसा को कहा कि इनको जाके कह दे कि सारे लोग कोरा के घराने से और दातन और इसी तरह से जो अबीराम का घराना है इससे अलग हो जाएं। सारे लोग अलग हो गए। फिर मूसा ने उनके लिए दुआ की। मूसा ने कहा कि अगर तो ये लोग उसी तरह से मरे जिस तरह से आम आदमी मरते हैं और उसी तरह से जिस तरह हादसा से लोग मर जाते हैं, जैसी मौत दूसरों को आती है वैसी ही मौत से मरे, तो फिर मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूं। उसने चैलेंज किया मूसा ने। मूसा ने कहा कि अगर ये उसी मौत से मर गए जिस तरह आम आदमी मरता है या हादसे से मरते हैं, तो फिर मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं। तो फिर जमीन फट गई और वो सारा घराना जो है दातन का, अबीराम का, कोरा का, वो चले गए, जमीन के बीच में चले गए। बाकी लोग भाग गए फिर वहां से। उन्होंने कहा कहीं हम भी ना मर जाएं। कोरा के लोगों के जो कुछ बच्चे थे वो बच गए, बाकी दातन और अबीराम का सारा घराना मर गया। उस वक्त उन्होंने खुदा के घर की खिदमत से इनकार किया था, लेकिन उसके बाद उस सजा के बाद बनी कोरा के घराने ने जब उस सजा को देखा कि हमें सजा कैसी मिली है, उसके बाद बनी कोरा के लोग खुदा के बहुत करीब हो गए, खुदा के घर की खिदमत के लिए तैयार हुए, खुदा के घर की खिदमत के लिए बहुत ज्यादा गर्मजोशी के साथ खिदमत करने लगे। और ज़बूर 84 जब हम गाते हैं, ज़बूर 84 को जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें उसने खास तौर पर ज़बूर 84 में कोरा के लोगों ने जिक्र किया खुदा के घर की खिदमत के हवाले से कि मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी बारगाहों में सदा तेरी तारीफ करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी 84वें ज़बूर की दूसरी आयत में लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। यहां पर फिर उसके बाद 10वीं आयत में लिखा है, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। यानी उस वक्त शरारत की थी उनके घराने ने। तो 84वें ज़बूर में वो कहते हैं कि मैं खुदावंद के घर का दरबान होना शरारत के खेमों में से रहना ज्यादा पसंद करूंगा। वो अपनी पुरानी जो गुनाह है उसको याद करते हुए खुदा के घर से मोहब्बत का इजहार करते हैं कि खुदा के घर से उनकी मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने खुदा के इंसाफ या खुदा की अदालत को देखा था। जब उन्होंने शरारत की, खुदा के मंसूबे में रुकावट डालने की कोशिश की, मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की, तो जो सजा उन्हें मिली, उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं ये काम गलत हमने किया था, तो हमारे बाप दादा ने ये गलत काम किया था। तो फिर उन्होंने खुदा के दरबान होने को कहा कि वो ज्यादा हमारे लिए अहम है कि हम खुदा के घर के दरबान हो जाएं। और शमूएल नबी की दूसरी किताब, तवारीख की दूसरी किताब में
اس کا 9واں باب اور 19ویں آیت اور سے لے کر 21ویں آیت تک، اور تواریخ کی پہلی کتاب کے 12ویں باب میں جو ذمہ داریاں داؤد نے انہیں دی، یعنی بہت سینکڑوں سالوں کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، جب داؤد نے دوبارہ انہیں ہیکل کی وفاداری، اس کی خدمت اور دربان ہونے اور قواعد کی خدمات دی، تو انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا، بڑی فرمانبرداری کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ اور یہاں پر اس زبور میں بھی خدا کے گھر کے ساتھ محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم مختصراً جو ہم نے بنی کورہ کا تعارف دیکھا ہے کہ وہ کون تھے اور ان کا پس منظر کیا تھا، کہ پہلے وہ بغاوت کرنے والے تھے، خدا کے گھر کی خدمت سے انکار کرنے والے تھے، لیکن اس کے بعد بنی کورہ کے لوگ خدا کے گھر کی خدمت کرنے والے، اس کے گھر سے پیار کرنے والے اور اس کی خدمت کو اپنی ذمہ داری اور ایک برکت کے طور پر لینے والے بن گئے۔ خدا کے گھر کی خدمت کرنا، خدا کے گھر کے ساتھ وفادار رہنا، خدا کے گھر میں ذمہ داریوں کو نبھانا ایک بڑی برکت ہے۔ بعض اوقات اس کو لوگ چھوٹی خدمت یا ایک شرمندگی والی خدمت سمجھ سکتے ہیں۔ بنی کورہ نے اور اس کے ساتھ ساتھ بنی روبن کے کچھ لوگوں نے یہی خیال کیا کہ ہارون اور موسیٰ جو ہیں وہ بڑا اپنے آپ کو بنائیں اور ہمیں ان پردوں کو اتارنے کے لیے، خدا خیمہ اجتماع کے پردوں کو اتارنے کی ذمہ داری انہیں دی گئی، ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری۔ انہوں نے کہا سانو کیڑی ذمہ داری دے دی، تیرے کام کریے اسی تے لیڈر ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیا، حقیر سمجھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے پھر بغاوت کی۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر وہ خدمت کو برکت سمجھتے ہیں، خدا کے گھر کی محبت جو ہے، خدا کے گھر کے ساتھ جو وفاداری ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے خدا کے گھر کی میں جو برکتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ 9ویں آیت سے لے کر جو زبور کی کتاب ہم نے جو زبور گایا ہے، جو دوجا حصہ ہے تیری ہیکل دے وچ کیتا، اس کے 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم خدا کے گھر میں خدا کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس سے پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک اس زبور کا پس منظر ہے کہ کس پس منظر میں اس زبور کو لکھا گیا ہے، حالات کیا پیش کیے گئے ہیں، کس سوچ کے ساتھ جو ہے یہ زبور لکھا گیا ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دہان۔ یہاں پر لکھا ہے، اے خدا تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے، یعنی خدا کے گھر کے اندر وہ خدا کی شفقت کو یاد کرتے ہیں۔ اور خدا کی شفقت کیا ہے، وہ پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت میں اس کا پس منظر بیان کیا گیا۔ پس منظر جو ہے وہ جنگوں میں خدا کے لوگوں کا جیتنا تھا، طاقتوروں سے جیت جانا تھا۔ اگر ہم واپس پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے، پرانے عہد نامے میں جو لوگ یہ جو خدا کے لوگ تھے، جب جنگ کر رہے تھے اور ان کو بڑے طاقتور دشمنوں کا سامنا تھا، تو ان میں سے یہ کس طرح جیتے، 2 واقعات اس زبور کا پس منظر ہیں۔ پہلا تواریخ کی 2 کتاب اور اس کے 20ویں باب کی پہلی آیت، اس میں یہوشافط بادشاہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ موابی اور بنی امون کے لوگ اور بنی امون یہ اسرائیل پر بڑے انبوہ کی صورت میں حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ڈر گیا یہوشافط۔ تواریخ کی 2 کتاب اس کے 20ویں آیت میں لکھا، پہلی 20ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ بنی مواب، بنی امون اور اس کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلے کو آ رہا ہے۔ یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کرا دی۔ اور جب منادی کی اور دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خدا سے کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمانوں میں خدا نہیں؟ کیا قوموں کی سب مملکتوں میں حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد دعا کی انہوں نے، پھر اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کی۔ 20ویں باب کی 15ویں آیت کہتی ہے، اے بادشاہ یہوشافط تم سب سنو، یعنی جس شخص نے نبوت کی دعا کے بعد، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں۔ سامنا کرنے کے لیے جانا، لیکن خدا نے کہا سامنا کرنے کے لیے جانا، لیکن یہ جنگ تمہاری نہیں میری۔ لوگوں کو جا کر لڑنا نہیں پڑا،
आगे 20वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि वो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे और इतना मारा, इतने लोग मरे कि उसके बाद जब दौलत और माले गनीमत इकट्ठा हो रहा था तो 3 दिन तक वही इकट्ठा करते रहे इसराइली। इन्होंने मारा नहीं, उन्हें लड़े नहीं जाकर, इन्होंने सिर्फ दुआ की, खुदा से मदद मांगी और खुदा ने कहा कि लड़ने के लिए जाओ, दलेरी से सामना करो, लेकिन लड़े नहीं है, सिर्फ जाके माले गनीमत ही इकट्ठा किया और 3 दिन तक वो माले गनीमत इकट्ठा करते रहे, लड़ना नहीं पड़ा उन्हें, माले गनीमत इकट्ठा किया। और इस ज़बूर की अगर हम 4थी आयत देखें तो उसमें लिखा है, देखो बादशाह इकट्ठे हुए, वो मिलकर गुजरे, वो देखकर दंग रह गए, वो घबरा कर भागे, वहां कभी ने उनको आ दबाया, ऐसा दर्द जैसा कि दर्द से। यहां पर उसकी अक्कासी की गई है उस मंजर की। फिर उसके बाद सलातीन की दूसरी किताब और उसके 19वें बाब में हिजकिया को भी सनहिरब बादशाह ने एक खत भेजा रिबशाकी के हाथ। जंग के लिए लोग इकट्ठे थे और वो जब पैगाम पढ़ने लगा रिबशाकी जो नुमाइंदा था सनहिरब बादशाह का, असूरी बादशाह का, तो जो यहूदी लीडर थे उन्होंने कहा कि इब्रानी, उन्हें यह था कि उसने कहा रिबशाकी ने कि मैं इब्रानी में ही पढ़ूंगा ताकि ये सारे लोग पढ़ें, बादशाह का पैगाम सुने और डर जाएं। उसने इब्रानी में पढ़ा और जब उसने पैगाम पढ़ा तो उस पैगाम में बड़ी धमकियां थी। उसने कहा कि उसे पढ़ा, उसने कहा कि अपने बादशाह पर भरोसा ना करना, बड़े बड़े देवता भी जो हैं वो भी मेरे सामने खड़े नहीं हो सके, तो तुम्हारा यहोवा जो है वो कैसे मेरे सामने खड़ा होगा और तुमको कैसे बचाएगा। लोग सारे खामोश रहे, बोले नहीं आगे से, डरे हुए थे। रिबशाकी चला गया वापस पैगाम सुनाकर, फिर दोबारा से आया, फिर दोबारा से लेकर आया एक लेटर, फिर दोबारा से आके जब बादशाह ने पढ़ा तो बादशाह ले गया उस लेटर को, खुदा की हजूरी में जाके उसने बिछा दिया और दुआ करने लग गया, रोने लग गया कि ये तो खुदावंद तेरी तहकीर कर रहे हैं। खुद तो वो डरा हुआ था, लेकिन खुदा के हजूर उसने जाकर उसको फैलाया। खुदा के हजूर में जाकर उसने उसी लेटर को जिसमें यहोवा की तहकीर की गई थी, उसके अलावा खुदा के लोगों की तहकीर की गई थी, उनको डराया गया था, उसने खुदा के सामने उसको खोल दिया ताकि खुदा भी उसको देखे कि किस तरह से खुदा के लोगों को तौहीन और जिल्लत का सामना करना पड़ा। वहां पर फिर खुदा ने उसके लिए बरकत का पैगाम भेजा। सलातीन की दूसरी किताब और उसके 19वें बाब में खुदा ने फिर से दोबारा से उन्हें फतह बख्शी। सनहिरब को वापस जाना पड़ा, उसको पैगाम आ गया, वो लड़ने के लिए खड़ा था, आ गया हुआ था बड़े लश्कर के साथ लड़ने के लिए, घेरा हुआ था उसने, लेकिन उसे पीछे से पैगाम आया कि भाई उधर जंग छिड़ गई है, वापस चला गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। सनहिरब भी मारा गया जो खुद इसराइल को ताने देता था लड़ने के। ये ज़बूर जो है उन दोनों वाकयात में जिसमें खुदा अपने लोगों के लिए लड़ा, खुदा अपने लोगों के लिए मुखालफों का मुकाबला करता है और ये कहता है कि ये तुम्हारी नहीं यहोवा की जंग है, उस शफकत को याद करते हैं यहाँ पर। और यहां पर 9वीं आयत में जब लिखा है ना कि हमने तेरी शफकत पर गौर किया, यानी वो उस खुदा की बरकतों पर गौर करते हैं जो खुदा ने दी थी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग उस दौर में यह थी कि लोग अपने दुश्मनों पर गालिब आ जाए। उस दौर की सबसे बड़ी बरकत यह थी कि जो कौमें थी वो आपस में लड़ती रहती थी, जंगें होती थी, एक दूसरे पर गालिब आते थे, लोग एक दूसरे की जगह पर कब्जा कर लेते थे। उस दौर में सबसे बड़ी बात जो थी वो कौमों का जंगों का जीतना जो है वो एक बड़ी बरकत थी। और उसके बाद एक खुशहाल गवर्नमेंट जो है जो कि बाद में सुलेमान की दौर में हुई। दाऊद के दौर में हमें बड़े ही ताकतवर कौम के तौर पर लोग नजर आते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सुलेमान के बाद सल्तनत तकसीम हुई तो कौमें बनी इसराइल की कौम जो है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हुई और कमजोर होना शुरू हो गई। इस ज़बूर में बनी कोरा खुदा के उस फजल को याद करते, खुदा के घर में ईमानदारों को जब आते हैं तो खुदा के कामों पर गौर करने की जरूरत है। बहुत दफा जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम अपने कामों पर गौर करते हैं। लोग मुक़द्दस लूका की इंजील में एक महसूल लेने वाले और एक फरीसी की तमसील, उस पर हमने बड़ी दफा गौर किया। उसमें तो बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। महसूल लेने वाला शख्स जो है वो एक गुनाहगार की हैसियत से वहां पर आया और एक फरीसी जो है वो दुआ करने के लिए खुदावंद यसू से ये तमसील मुक़द्दस लूका की इंजील के 18वें बाब में सुनाई
کہ ایک میں جو فریسی ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، یا کر اپنے کاموں پر غور کر رہا ہے کہ میرے کام بڑے اچھے ہیں، لیکن اس زبور میں بنی کورہ کے لوگ خدا کے کاموں پر غور کر رہے ہیں، خدا کی برکت پر، خدا کی شفقت اور خدا کی محبت پر غور کرنا، خدا کے معجزات جو ہماری زندگی میں مختلف مواقعوں پر رونما ہوتے رہے ہیں، خدا کی بلیسنگز جن کا تجربہ ہم اور ہمارے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی زندگی میں تجربہ کرتا ہے، ان پر میڈیٹیٹ کرنا خدا کے گھر میں بڑا ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں آئیں تو اپنے کاموں پر غور کرنے کے بجائے کہ میں نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں تاکہ ہم خدا کو یاد کرا سکیں، اس کے بجائے خدا کے کاموں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ ذرا خدا کو سنا دیں، خدا میں نے یہ بھی کام کیا ہے، میں نے یہ بھی کام کیا ہے، تاکہ خدا جو ہے وہ ان کو سن لے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، جو ہم نے غلط کام کیے ہیں خدا ان کو بھی جانتا ہے، جو اچھے کام کیے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق کام کیے خدا ان کو بھی جانتا ہے۔ اپنے کاموں کو خدا کو گنوانے یا اپنے کاموں کو خدا کے سامنے ذکر کرنے کے بجائے خدا کے کاموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر بنی کورہ یہی کچھ کر رہا ہے، خدا کے گھر میں اس کی شفقت پر غور کرنا، خدا کی رحمت، خدا کی برکتوں، خدا کی محبت پر غور کرنا، اور اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی، اور ہماری اس کے ساتھ محبت جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر، اس کی محبت ہم اس کے بیٹے یسوع میں دیکھتے ہیں، اس کی محبت اس کے بیٹے یسوع کی کفارہ بخش موت میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کام بہت بڑا ہے، اس نے جو ہمارے لیے کام کیے ہیں، اس کی شفقت، اس کی محبت انسانوں کے کاموں سے جو ہم نے اس کے لیے کیے ہیں اس سے بہت بڑے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہدیہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا کے گھر میں عبادت کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی یسوع کی گواہی بھی دے دیتے ہیں جہاں پر ہم دے سکیں، آسانی ہو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں کہتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے۔ خدا کے گھر میں خدا کی محبت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی شفقت اور محبت کیا ہے؟ یسوع کا کفارہ۔ خدا کے گھر میں یسوع کے کفارے پر، اس کی صلیبی موت پر، اس کے خون پر جو ہمارے لیے بہایا گیا، اس کے دکھ پر جو ہمارے لیے تھا، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تیرے احکام کے سبب سے کوئے سیون شادمان ہو، یہودا کی بیٹیاں خوشی منائیں۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو خدا کے احکام ہیں ان سے ہمیں شادمانی ملے۔ اکثر خدا کے حکموں سے ہمیں پریشانی مل جاتی ہے، وہ ایسے کہ جب کوئی مشکل حکم آ جائے نا خدا کا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسے مشکل کام ہے۔ اکثر یسوع کی تعلیم کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی مشکل، اور ایک دفعہ یسوع کی تعلیم سننے والے اس کے شاگرد جو تھے انہوں نے بھی ایسا کہا۔ یوحنا کی انجیل کا 6واں باب، یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی ہر دفعہ شاعر بانی میں جو آیات میں تلاوت کرتا ہوں وہ یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں سے میں تلاوت کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ وہ جو الفاظ میں بولتا ہوں وہ یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں سے، اور یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں جو یسوع نے یہ جب باتیں کہیں تو بہت بڑی بھیڑ اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے، تو جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو انہوں نے کہا یہ کلام ناگوار ہے، اٹ از ٹف، اٹ از ہارڈ ٹو ہیئر، کہ یہ سننا مشکل ہے، یہ تو بڑی مشکل باتیں یسوع کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ چلے گئے، تو جو باقی رہ گئے تو یسوع نے کہا کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ جو یسوع کے ساتھ 12 شاگرد بعد میں رہے، تو انہوں نے کہا ہم کہاں جائیں؟ پترس نے کہا ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اے یسوع ہم کہاں جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ یسوع اس وقت ان کا امتحان کرتا ہے۔ جب یسوع نے یہ ساری تعلیم دی تو شاگردوں نے کہا یہ بڑا ناگوار کلام ہے، یہ بڑا سخت ہے، ہم نہیں اس کو سن سکتے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ لوٹ گئے، تو جو بچ گئے یسوع نے ان سے پوچھا کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ خدا کی باتوں کو زندگی کی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان میں خوشی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زبور 119 اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے میں تیرے قوانین پر غور کروں گا
तेरी राहों का लिहाज रखूंगा और मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा। और 14वीं आयत में इंग्लिश में लिखा, आई रिजॉइस इन फॉलोइंग योर स्टैट्यूट्स, यानी मैं तेरे हुक्मों को मानने में खुशी महसूस करता हूं। खुदा के हुक्मों को मानने में खुशी महसूस करना, खुदा के हुक्मों पर अमल करने में खुशी महसूस करना। एक दफा मेरा एक दोस्त गैर मसीही वो मुझसे बात कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के हवाले से। तो उसने कहा कि यार ये क्या बात है। यीशु ने कहा है कि अगर तू किसी औरत की तरफ बुरी नजर से देखे तो तू जिना कर चुका। ये तो बहुत गलत बात, ये तो मुश्किल बात है, ये कैसे मुमकिन। मैंने कहा ये आप कभी इसको एक्सपीरियंस खुद भी कर सकते हैं कि अगर आप अपनी बहन के साथ जा रहे हों और कोई बुरी नजर से उनकी तरफ देखे तो आपके जज्बात क्या होंगे। तो यीशु ने तो उन जज्बात को ख्याल रखते हुए भी, आपके जज्बात का ख्याल रखते हुए भी लोगों को समझाया कि ऐसा ना करें। इंसानी जज्बात को भी खुदावंद ने सामने रखा है। तो मैंने कहा ये काबिल अमल है। ये काबिल अमल ही नहीं बल्कि ये फायदामंद है, मुफीद है आपके लिए। खुदावंद यीशु मसीह की बातें जिंदगी की बातें हैं, खुशी की बातें हैं, तसल्ली और इत्मीनान की बातें। लेकिन बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि ये सख्त बातें, हम इन पर कैसे, ये बाइबल यीशु की बातें बड़ी मुश्किल है, यीशु की तालीम भी बड़ी मुश्किल है, कैसे अमल करें। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम से मोहब्बत को बयान किया गया है, खुदा के अहकाम को खुशी से कबूल करना, खुदा की बातों को, यीशु की तालीम को खुशी से मानना, उस पर अमल करने में खुशी महसूस करना, मुंह बना के नहीं। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा था, बच्चों को हम अक्सर ऐसे ही करते हैं। पेरेंट्स जो है ना, जब बच्चे ना माने, हमारी बात ना सुने तो फिर हम उन्हें जीसस से डराते, कहते हैं जीसस ने ऐसा करने से मना किया है, जीसस नाराज हो जाएंगे। तो वो फिर बच्चे जो होते हैं ना हमारे, हमसे ना डरे लेकिन जीसस का हमने एक डाला होता है उनके ज़हन में, तो वो फिर ना मुंह बना के ना तो वो फिर मान ही लेते हैं। वैसे उनका मुंह बना होता है लेकिन वो सोचने का तो जीसस ने कहा मानना पड़ेगा। तो बच्चों की तरह नहीं, बड़े जो हैं खुशी के साथ यीशु की बातों को कबूल करना, खुशी के साथ यीशु की बातों को मानना और उनमें इत्मीनान और तसल्ली महसूस करना, उनमें खुशी महसूस करना। और मुकद्दस मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 30वीं आयत में यीशु ने ये कहा कि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। ये वो ना, थके मांदे और बोझ से दबे वो लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जुआ जो है वो बैल के ऊपर जब वो हल में जोया जाता है तो उस वक्त रखा जाता है, वो बड़ा खुरदरा होता है लकड़ी का बना हुआ, और वो उसके बैल के जिस्म को, उसकी स्किन को सख्त और खुरदरा लगता है। तो यीशु ने कहा कि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है, यानी मेरी जो तालीम है वो मुलायम है, मेरी जो बातें हैं वो जिंदगी देने वाली हैं, मेरी बातें बोझ नहीं डालती, मेरी बातें बोझ को हल्का करती हैं। यीशु के पास आना हम पर बोझ का बायस नहीं होता बल्कि हमारे बोझ को हल्का करता है। जब हम उससे बात करते हैं, जब हम अपनी फिक्रों को, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को यीशु के पास लाते हैं तो हमारा बोझ जो है वो अपने ऊपर उठा लेता है। उसने हमारा बोझ, हमारे गुनाह, हमारी कमजोरियां अपने ऊपर उठा ली। यशायाह की किताब का 53वां बाब खुदावंद यीशु मसीह के बतौर बर्रा कुर्बान होने में इसी बात को पेश करता है कि जिस बातों को हम बोझ समझते हैं, जिन बातों को हम बड़ा सख्त समझते हैं, उन्हीं में बरकत और उन्हीं में खुशी है। खुदा के कलाम में, खुदा की बातों में खुशी महसूस करने की जरूरत। और उसके बाद खुदा के घर में तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि 12वीं आयत में लिखा है, सयून के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो, उसके बुर्जों को गिनो। खुदा के घर से मोहब्बत, उसके शहर पनाह को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। न सिर्फ खुद खुदा के घर के साथ मोहब्बत, अपने बच्चों में खुदा के घर की मोहब्बत को कायम करना, ये मसीही खानदानों के लिए बड़ा जरूरी है कि मसीही लोग न सिर्फ खुद खुदा के घर से मोहब्बत करें, खुदा के घर से वफादारी करें, अपने बच्चों को भी खुदा के घर के साथ वफादारी सिखाना बड़ा जरूरी है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग बात है हमारे लिए आज के दौर में, जो आज का जो एक फास्ट दौर है जिसमें
बच्चों के लिए हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम बच्चों पर सख्ती करें, बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ सिखा सकें, ज़बरदस्ती कुछ मनवा सकें। ऐसे दौर में ये चैलेंज हमें लेने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को खुदा के घर के साथ मोहब्बत में आगे बढ़ा सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 19वें बाब में वो लोग जो यीशु के पास अपने बच्चों को बरकत के लिए लेके आना चाहते थे, शागिर्दों ने झिड़का तो यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हमें इस चैलेंज को लेने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को किस तरह खुदा के साथ मोहब्बत में खुदा के घर के साथ मोहब्बत में बढ़ाते। खुदा के घर के साथ मोहब्बत में बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हमारे बच्चों को भी खुदा के घर में जरूर लेकर आए। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि चले कोई बात नहीं, वो रात को देर से सोए हैं, एक ही दिन है छुट्टी का, तो कोई बात नहीं, आज का दिन गुजार लेने दें। तो हम उस जिम्मेदारी को निगलेक्ट करते हैं जो खुदा ने हमारे लिए सौंपी है। हमें इस चैलेंज को लेने की जरूरत है कि ना सिर्फ हमने खुद खुदा के घर से मोहब्बत करनी है, खुदा के अहकाम से मोहब्बत करनी है, बल्कि हमने अपने बच्चों को भी खुदा से मोहब्बत करना सिखाना है। और उसमें आने वाली पुश्त को, आने वाली नस्लों को हम उसकी खबर दे सकें। जो काम, जो मोहब्बत, जो बरकत खुदा ने हमें तजुर्बा दी है, हमने जिसका तजुर्बा किया है, उसे आने वाली नस्ल में मुंतकिल करना, उस ईमान को जो हमने पाया है उसे आने वाली नस्ल को देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, जिन्होंने इस ईमान को हमारी जिंदगी में मजबूत किया और आज हम मजबूत ईमानदार के तौर पर खुदा के घर में मौजूद हैं। हम मजबूत ईमानदार के तौर पर इस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें इस चैलेंज को लेना है कि हम आने वाली नस्ल में भी इसी तरह ईमान को मजबूत बना सकें। हमारी आने वाली नस्ल जो है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी इसी तरह से ईमान में मजबूत हों। आने वाला दौर बड़ी आजमाइशों का दौर है, जिसमें हमारे बच्चों के लिए बहुत सी आजमाइशें, बहुत से क्वेश्चंस होंगे। उनके लिए हमें अभी से चैलेंज लेने की जरूरत है। अपने बच्चों को, जिस तरह हम उनकी सेकुलर एजुकेशन में बहुत कंसर्न्ड हैं, फिक्रमंद होते हैं, उनकी ईमान में मजबूती के लिए, उनकी रूहानी तरक्की के लिए भी जरूर फिक्रमंद हो। और ज़बूर 48 जो है वो खुदा के घर के हवाले से इन्हीं बातों को बयान करता है कि खुदा के घर में आकर उसकी मोहब्बत पर गौर करने की जरूरत है। खुदा के घर में आकर उसकी बातों से खुश होने की जरूरत है। और ना सिर्फ खुदा के घर से मोहब्बत की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को भी खुदा के घर से मोहब्बत करना सिखाना है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर इम्तियाज विलियम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। दुआ मांगे। खुदावंद में बान जिंदा आसमानी बाप, बेहद शुक्रगुजार है खुदावंद को अपने बच्चों को मौके फराहम करता है कि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद आज तूने अपने दरवाजे खोले ताकि सारे लोग इकट्ठे होकर तेरे नाम को इज़्ज़त दें। हमारा गाना बजाना और इस कलाम को खुदावंद ख़ास दुआ करते हैं जो तेरे बंदा ने तेरी हजूरी में पेश किया, गहरे भेद खोले। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी भारी बरकत देना और इस कलाम के वसीला से जितने लोग हाजिर हैं खुदावंद उनको भी बड़ी बरकत से माला माल करना। जो हमारे साथ ऑनलाइन है खुदावंद उनके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, उनको भी बरकत से माला माल करना। सलामती से आए हैं, इसी तरह खुदावंद सलामती से वापस जाएं। तो हमारे साथ रहना, बड़ी बरकत से माला माल करना। आज कोई शख्स, कोई खुदावंद तेरा बंदा खाली ना जाए, सारे लोग तेरी बरकतें लेके जाएं। तो हर एक के साथ रहना, हर एक की उम्मीदें, ख्वाहिशें पूरी करना। खुदावंद हमारे तमाम उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो कोरोना वायरस में है, खुदावंद उनकी भी बड़ी भारी मदद करना। तेरे मुआज़ात के लिए ख़ास दुआ करता हूँ खुदावंद, क्योंकि अपने बंदों के साथ मुआज़ात करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। सारा दिन बड़ी भारी मदद और हिफाजत करना, सलामती बख्शना। यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं।
खुदावन की तारीफ में हम गीत नंबर 195 गाएंगे, आओ आओ यीशु पास आओ वही बुलाता तुम्हें। गीत नंबर 195, गीत नंबर 195, और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावन की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 195। Thank you.
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, हम हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा असली और अबदी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम इबादत में जमा हो सकें। इस सारी इबादत में खुदावंद हम तेरे फजल को मांगते हैं, तू रहनुमाई कर, तू हमारे साथ हो, और खुदावंद जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा है वो हमारे लिए बाबरकत ठहरे। जब हम तेरी मेज़ के पास आने वाले हैं खुदावंद को हमें याद कर। इन हदियाजात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं। इन्हें कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। इक्लीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुश बख्श दे। खुदावंद दुआ करते हैं अपना फजल हमारे साथ रहे और हम तेरे खून की कुदरत में महफूज हो जाएं और बरकत पाएं। खुदावंद तू हमारे साथ हो, मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। एल्डर साहबान आ जाए मेरी मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वह इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए और इस रोटी और शीरे की तकदीस के लिए दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं
और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। खुदावंद इस रोटी और शीरे की दुआ करते हैं तो इनकी तकदीस कर, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से ये हमारे लिए पाक ठहर जाएं और इसको खाने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हम अपनी जिंदगी से कर सकें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नए अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। मेहरबानी फरमाकर अपनी बारी के साथ और जैसे जैसे अशर्स आपको गाइड करते हैं उस वक्त अपनी बारी के साथ आए। गोश्त को लेना है और दाएं हाथ से खाना है। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश करें कि अगर एक लाइन खाली होती है तो दूसरे लाइन वाले जो है वो उधर तकसीम हो जाए ताकि फासला ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे। रात के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उसको रात के लिए हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। Yeah.
भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूं। मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। Be not
खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। शुक्रगुजारी की दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है। इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अब्दी बादशाही के वारिस भी हैं। आसमानी बाप, हम नहायत फरोती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नए कमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं, उन सबको किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूहुल कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुलबाद होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदामंद है। ए मसीह, तू ही रूहुल कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समय से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।